9 डायरेक्टर अपने चुने हुए और 2 डायरेक्टर सरकारी सारे आए थे। सब तो मेन तो एजेंडा था एक सदस्य चंडीगढ़ भेजना है सुनकर। हाँ, तो जो हमारी चेयरमैन उसका फोरम कुछ कम लगा उन्होंने, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन करा दी। जीएम जो है जीएम की तबीयत खराब बताई। हाँ, जीएम की तबीयत खराब बताएगी और जीएम पोस्टपोन में आ जाएगा। क्या रणनीति रहेगी? आपत्ति तो है, क्यों नहीं कराया? आज जब हम 6 डायरेक्टर ये बैठे, कुल 9 डायरेक्टर चुने हुए। वाइस चेयरमैन राजवीर सिंह देशवाल, विनोद कुमार निर्देशक खरर, अजीत सिंह एलावत डिग्गल, जोगिंदर सिंह बैनीवाल मासुरली, जयवीर मोर रेडवास, संतोष 4 सलाना। ये 6 डायरेक्टर हम इकट्ठे थे। 6 ने शिकायत भी लिखी है। इसका पति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी हमने लिखी है कि इसकी यहाँ से बदली की जाए। कौन है? जोगिंदर। ये कौन है? किस पद पे है? ईओ जो मैनेजर होती है वो उससे निचली सीट है इसकी। डिप्टी मैनेजर है। हाँ, डिप्टी मैनेजर कह लो या वो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। कहीं ना कहीं उन्होंने निरस्त करने के लिए भी वो चीज़ें की हुई है। हाँ, वो भी एप्लीकेशन दोबारा की है किसी के थ्रू। हाँ। ना तो उसका पता, नाम लिख रखा है सिर्फ दीपक वकील झज्जर, ना उसका टेलीफोन नंबर, ना उसका चैम्बर नंबर। संतोष की और मेरी वाइस चेयरमैन राजवीर देशवाल की दे रखे कि इनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि संतोष जी हरको बैंक की कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। और बहुमत कम करने के लिए वाइस चेयरमैन जी को भी टारगेट किया जा रहा है कि वाइस चेयरमैन क्यों सपोर्ट करना है। लगातार आप कह रहे हैं कि जिस तरह से अलावत जोगिंदर अलावत ये सारी चीज़ को संभालते हैं, उनकी धर्मपत्नी हालांकि चेयरमैन है और जो बैंक की व्यवस्था है कहीं ना कहीं डगमगाई है। तो इसको लेकर जैसे अब आप लाभबंधु इससे पहले भी कोई शिकायतें दी हैं क्या? हाँ, दी हैं, शिकायत तो दी हैं। पर जीएम साहब के ऊपर दबाव रहता है। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता जो जोगिंदर जी हैं ये बहुत राजनीति करते हैं इस मामले में। और 2 हल्के छाट रखे, एक बादली और एक बेरी। झज्जर हल्का रह गया, भादुरगढ़ भी रह गया, जिला एक है। और इन हल्कों में एक JLG का जो लोन होता है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, जो लेडीज को दिया जाता है, वो केवल 2 हल्कों में दिए जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये राजनीति करना। बेरी से नीलम मेलावत ये नीलम मेलावत जो है वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती होगी, आपने भी देखा होगा। तकरीबन बैंक का मिसयूज़ किया जा रहा है, सारे स्टाफ को अपने साथ रख के वहाँ उन्हें चुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारी के चक्कर में बैंक को कहीं ना कहीं ताक पे रखे। 5-5 गार्ड बैंक के अपने साथ ले जाते हैं, बैंक से कुछ भी हो उसके। और सारी लेडीज जो भी है कच्ची पक्की, उन्हें अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए गैर ले जाए। और इस विषय में हम कल DR प्रोग्राम का खर्चा भी कहीं ना कहीं बैंक से लेते हैं। हाँ, बैंक से लेते हैं खर्चा। इस विषय में कितना DR खर्चा साहब मान के लोग तक से चलने मिले में थे। दिया होगा? उन्होंने कर दिया होगा, मतलब 4 प्रोग्राम बर्थडे करे हैं, उनमें कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपये। उन्होंने कहा वो एक प्रोग्राम में 1.5 करता वहाँ नहीं पहुँचे, नहीं, चारों में। उसका नंबर नहीं था, कोई उसकी ID नहीं थी, वो कहाँ से है, कौन है। ये केवल इस जो है जो आपको बैंक डायरेक्टर जाना था उसको रोकने के लिए प्रोग्राम किया गया। और इस मीटिंग को आज लीगली क्या होगा? आप जिस तरह से आप 6 लोग लाभबंद हुए हैं, तो लीगली क्या हो पाएगा? लीगली अब नीलम मेलावत जो है वो तो बैंक नहीं जा पाएंगे। और अगर बैंक के हित में सरकारी अधिकारियों ने बैंक के हित में वोट दिया और जैसे हम डायरेक्टर हैं इनको सपोर्ट किया, तो फिर नो डाउट कि संतोष जी हर को बैंक जाएंगे।
अगर वो भी सरकारी दबाव आके बैंक के अगेंस्ट आके अगर नीलम चेयरपर्सन को वोट देते हैं तो फिर कोई नहीं करना, क्योंकि कोरम पूरा नहीं होता है। 2/3 कोरम चाहिए। 11 के 11 रहे सस्पेंड नहीं होता तो 8 आदमी चाहिए। 8 कोई से के पास नहीं, हमारे पास भी 6 ही है, उनके पास 5 है। सरकारी वोट 2 वोट 3 सरकारी। लगाने के बाद नहीं तो वैसे 3 ही है उनके पास। तो क्या लगता है कि आपको फोरम पूरा हो पाएगा या किस तरह से आप देखेंगे? हमारी एक मांग है जो वाइस चेयरमैन जी ने ये लिखित में भी कर रखी है। आप 6 लोग लामबंद रहे हैं पूरी तरह से? तो हाँ बिल्कुल। जो सरकार की आपके जो- सामने ही बैठे हैं, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट लग रहा है तो। कितने दिनों से ये आपसी तनातनी चली आ रही है जिसके कारण काफी लॉस भी हो रहा है? ये दो ही समझो 6-7 महीने से कम से कम। पहले सब ठीक था। एक्चुअली हाँ में पहले तो हम उसके साथ थे। जीएम चेयरमैन बनाने वाले तो जीत सिंह और मैं हूँ। हाँ जी? छठे संतोष लेडीज है। वो घर पे चली गई मीटिंग। तो अगर इनकार करें तो इस बात मैं टेलीफोन पे बात कर लूँ। आप टेलीफोन पर भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये हम यही चाह रहे हैं, जैसे हमने ये इन्होंने ये कंप्लेंट है, इसमें हम सभी डायरेक्टरों ने साइन करके दे रखी है। 6 हो गया 6। ये महाप्रबंधक जीएम साहब को कि हमने भी रिक्वेस्ट की कि इनको इस सीट से हटाया जाए, ताकि बैंक में जो ये धांधली कर रहे हैं जोगिंदर अहलावत जी और इनकी, क्योंकि पत्नी चेयरपर्सन है, इस सीट पे रह के मिसयूज़ कर रहे हैं दोनों बैंक। पर जीएम साहब पे भी कोई दबाव हो, शिकायत हम देते हैं। वो प्रूफ है इस संबंध में भाई वो कैसे मनमानी कर रहे हैं या कोई और वो फोटो है जी, तो वो जा सारे के नहीं कोई लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट? हाँ शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नीलम अहलावत चेयरपर्सन के खिलाफ भी ऐसी एक शिकायत डीआर के पास पेंडिंग है। ये पर्टिकुलर इनकी जोगिंदर की है भाई किसी दूसरे की पावर खुद यूज़ कर रहे हो या कुछ वैसे, या आप बिगैर आधार के राजनीतिक उससे आरोप लगा रहे हो, तो ऐसा कोई प्रूफ है क्या जिससे हम भी ये कह सकते हैं कि भाई जैसे कि एएमसी है, वो इन्होंने किसी अपने भतीजे उतीजे का नाम ले रखी है जो कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर और उसके खराब पड़े तीसरे रहते महीने कितनी अजीत सिंह 1,83,000 तीसरे महीना उसकी पेमेंट होती है, जबकि वो सारी ये है कंप्यूटर वगैरह वो तो ये बताओ ना मोदी कि कितने खराब कंप्यूटर पड़े हैं, कितने बताइए। नहीं कोई स्टिक हो कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। एक सही है भी उसका भतीजा है रिलेशनशिप में, आपका भी हो सकता है, लेकिन जो बिलिंग की गई है और जो कंप्यूटर ठीक किए गए हैं उसमें क्या कोई डिफरेंस है क्या? सारे रिपोर्टर्स आते हैं, एक बार बैंकों की विजिट कर लीजिए, आपको आईना सबका सब नहीं, सामने आ आप जाएगा। तो सभी लोग बैठे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल दो ना भाई ये इतनी बिलिंग है और इतने कंप्यूटर थे, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा हमें भी लगे कि छापने में थोड़ा आसानी है। कितने बड़े खराब उसमें देखे होंगे। तो हम हमारे पास तथ्य हमारे चेयरमैन है, इन्होंने दबाव डलवाया वो कहीं से बहुत थोड़ी एक रिक्वेस्ट आपको को चाहिए कि जो आप मौखिक रूप से लगा रहे हैं ना, कुछ उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी हो रहा तो हमें भी बड़ी आसानी रहेगी और आम आदमी भी ये समझ पाएगा कि हाँ वाकई कुछ है। अब यूँ घुमा फिरा के मतलब कोई चीज़ आप मतलब जस्टिफाई करना चाहो। जो लोन वाली बात मैंने बताई है आप लोगों को, ये जो बेरी हल्का है और बादली हल्का में लोन हो गए होंगे बेरी हल्का में? कम से कम 300 लोन 300 लोन खुल आए थे इसको एक बार तो और उसमें झज्जर हल्का भी आना चाहिए था और बहादुरगढ़ हल्का भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहादुरगढ़ में बेरोजगार है, डाटा दे दो ना हमें, बात भी डाटा मतलब आरटीआई के तहत मिलेगा या बैंक से कॉपी लेनी पड़ेगी, उसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है भाई ये बात दिख रहा है, चल रही है। अब आप जबकि एक बार- किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? हम तो डीआर साहब को और जीएम साहब को कंप्लेंट दे सकते हैं इस ऊपर। जैसे जो हमारे जीएम है अब जो वो कल आएंगे परसों आएंगे, हम उनको शिकायत देंगे। नए जो 300 JLG आ रहे हैं, इसमें हमें पता लगा है कि ये अपनी पहचान के किसी को
कोई फाउंडेशन बनाई है ताकि 300 के 300 JLG उस फाउंडेशन के थ्रू बांटे जा सके, जबकि ये सारे के सारे 300 JLG BOD के सामने आने चाहिए और फिर बांटे जाने चाहिए। BOD देख लीजिए वो भी BOD पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने तो आ ही नहीं रहे, एक संस्था बना के पर्सनल अपनी, अब इस पे कह रहे थे ना, तो ये मिसयूज है कि 300 के 300 JLG आप किसी एक संस्था के माध्यम से बांट रहे हो। ये अपनी चैत्य को दे हाँ, देते हैं। चैत्य को। तो BOD के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? ये भी हमने डिमांड रखी है सभी डायरेक्टर में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर BOD के सामने आएगा तो मीटिंग में जो है देख के पास किया जाएगा। अब तो जिसको चाहिए दे देते हैं वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वो पैसा कल में डूब ना जाए, ये भी तो देखना है। आपका ये कहना है कि बैंक को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है। कत्ती अखाड़ा बना रखे उन्हें BJP का प्रधान बनाया वो अपना फिर बना जो हमारा बैंक उसी तरह चलो वो अखाड़ा बना रखे मतलब अपने